हेलो एवरीवन, आज यहाँ पर हम फुल बस्ट जो है हमारा 41 है और जो चेस्ट है वो 36 है, उस हिसाब से आज कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने वन साइड अपनी ओर लिया है, डबल फोल्ड पे कपड़ा है और नीचे से सीधी लाइन करने के लिए लाइन खींचे हैं और 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं, क्योंकि ये ब्लाउज हमें 15 इंच पर तैयार करना है और नीचे ये फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 15 इंच पर निशान ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ स्पेशल इस पर सीखने को मिलेगा। तो आप यदि आपका हैवी साइज़ है या किसी का भी बना रहे हो तो आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करें, परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब जो हमने 15 इंच पर ऊपर निशान लिया है, नीचे वाला हिस्सा छोड़ते हुए जो हमारा तुरपाई में जाएगा, स्टिचिंग में जाएगा, तो ये देखिए 15 पर हमने ले लिया है। उस निशान पर अब हम शोल्डर लेंगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो है अब शोल्डर ले रहे हैं 6 इंच पर। तो यहाँ पर डीप नेक नहीं है, डीप नेक होता है यहाँ पर, ये नॉर्मल साइज का नेक है। तो यहाँ पर हम 5.5 से 5.75 लेते। तो यहाँ से जब हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है, अब वहीं से अब हम यहाँ पर 6 इंच पर नीचे से की ओर भी आर्म होल वाली लाइन को भी निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ पर 6 पर चेक कर ले रहे हैं ताकि हमारी लाइन जो है ऊपर से सीधी आ सके। तो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे तो आपकी लाइन सीधी आएगी, यदि आपको थोड़ी दिक्कत होती है निशान लगाने में। अब देखिए चेस्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं 36 के हिसाब से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। 9 में ½ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉडी के हिसाब से ये नाप है। तो बॉडी के हिसाब से ऐसे ही नाप लिया जाता है, तो ½ इंच लूजिंग ऐड करते हैं। अब देखिए 3 इंच नीचे यहाँ पर फुल बस्ट के लिए, यानी कि यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुए है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा इस हिसाब से निशान लगाना होगा। तो अब हम 41 है, तो 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.25, 3 इंच नीचे की ओर पे, और इसमें हमने ½ इंच की लूजिंग यहाँ पे भी ली है, तो हो गया है 10.75 पर। तो इस हिसाब से ये निशान हमने लिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम कट लगा दे रहे हैं, ये देखिए। तो 10.75 पर ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से यदि किसी का भी साइज़ में यदि ज़्यादा अंतर है तो इसी तरीके से निशान लगाइए। हमने कट लगा दिया है यहाँ पर, और अभी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है जो हमारे स्टिचिंग के लिए होगा। तो अभी इसके बाद अब हम देखिए यहाँ पर कमर का भी निशान लगा दे रहे हैं। अब तो कमर यहाँ पर हमारा 8.25, 4 पार्ट 33 कमर है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और कमर में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 8.25, यानी 8 और 2 लाइन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बैक साइड पर हैवी साइज़ है, यहाँ पर आप 1 से 1.5 इंच का प्लेट डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच के लिए प्लेट के लिए लिया है पीछे। तो आप यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाइए। अब देखिए सब जगह हम 1.5 से 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें जो रखना है। तो सब जगह हम लूजिंग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए फुल बस्ट के पास भी हम यहाँ पर ले रहे हैं 1.5 इंच 2 इंच आप यहाँ पे मार्जिन रखिए। तो ये हो गया मार्जिन। अब यहाँ पर जो है नीचे की ओर ये हमारा है, यहाँ पे कट लगा दिया है, तो सब जगह ले लिया है। अब देखिए इसे मिलाना कैसे है, तो इसे देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें मिलाना होगा। यदि आप इस तरीके से इस तरीके से कटिंग करके स्टिचिंग करेंगे तो आपका जो बाजू है उसमें कभी भी झोल नहीं आएगा और परफेक्ट ब्लाउज बनके तैयार होगा। अब देखिए इस लाइन को हम कहाँ मिला रहे हैं, ये देखिए जो हमारा टक्स पॉइंट है उसको छोड़ देंगे और बाहर की ओर जो है वहाँ पर मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप सारे लाइनों को, ये हमारा यहाँ से कट होगा, इस वाली लाइन को भी खींच दे रहे हैं और ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके से हमने लिया है। यहीं पर आपको गुलाई यहाँ पर दे देनी होती है, तो सॉरी हमने यहाँ पे दिया नहीं है, स्टिचिंग करते समय भी दे सकते हैं, हल्का सा राउंड दे देना है। अब देखिए यहाँ पर ले रहे हैं 1.25, 1.25 इंच पर एक टेढ़ी लाइन इस तरीके से ली है। अब यहाँ से देखिए किस तरीके से हम गुलाई देंगे बैक साइड में। तो ये बैक साइड का पल्ला है ना हमारा, तो इस वजह से अब देखिए किस तरीके से राउंड दे रहे हैं। तो यहाँ से हाफ लेके जो आर्म होल वाली डंडी थी वहाँ से वो पॉइंट पर निशान लगाए हैं और इस तरीके से हमें कर्व देना है हल्का सा नीचे की ओर, लगभग 2 लाइन पर नीचे की ओर आ गए हैं। अब गला देखिए, यहाँ पर गला आप जितना बड़ा छोटा रखना चाहें तो गले की चौड़ाई यहाँ पर हम रख रहे हैं 3 इंच पर, या 2.75 इंच या 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं, और ये आपका हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे ये बता देते हैं कि यहाँ पर ये नॉर्मल साइज़ का गला है। यदि आप डीप नेक बना रहे होते तो ये शोल्डर जो हमने 6 लिया था, आप इसे 5.5 इंच से लेके 7.5 पर ले सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर गहराई जो है 6 इंच पर ही लिए हैं और इनका डिमांड है कि हमें गला छोटा चाहिए, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चाहें तो 7 इंच भी ले सकते हैं बैक साइड का गला गहराई, और इस तरीके से कर्व दे दिए हैं। अब इन निशानों को देखिए, अब शोल्डर पे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर देते हैं क्योंकि गला यहाँ पे काफ़ी बड़ा नहीं है। उस हिसाब से देखिए हमने शोल्डर को लगभग 2 लाइन नीचे की ओर डाउन किया है। तो यहाँ पर अब यहाँ से हम कटिंग कर दे रहे हैं। इस तरीके से सभी जगहों से कट करके निकाल देंगे जहाँ से हमने निशान लगाया है। तो सॉरी, हमारे पास ये इस तरीके की आज कैंची है तो इसी से कट कर रहे हैं। तो कैंची हमेशा अच्छी लेनी चाहिए जिसमें धार हो, तो कपड़ा अच्छे से कट होता है। अब देखिए जहाँ से भी हमने निशान लगाया था उसे कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ से देखिए बैक साइड में हमें प्लेट का निशान लगाना है, तो हमने साइड से लिया है 4.5 इंच पर, और 4.5 से 4 इंच ले सकते हैं। और ऊपर की इसकी लंबाई जो है हमने रखी है 5 इंच पर। और देखिए यहाँ से 0.75 पर एक निशान लगाया, उस तरीके से तिरछा मिला दिया है। तो इस तरीके से ये बैक साइड की प्लेट है। अब देखिए बैक साइड के पल्ले को फिर से हम डबल फोल्डेड कपड़े पे रखे हैं और आगे की ओर देखिए इसमें हमें हुकाई करना है, तो उसके लिए लगभग 1/2 इंच के करीब या 3 लाइन के करीब हमें छोड़ देना है एक्स्ट्रा मार्जिन, जो हुकाई पट्टी में दबेगा, और उसको छोड़ते ही हुए हमें बैक साइड के पल्ले के उस पर रख देना है। तो आगे से हमने उसको छोड़ दिया है उस हिस्से को और फिर रखा है, और नीचे से भी 1/2 इंच बढ़ाया है क्योंकि जब आगे प्लेटों के स्टिचिंग होती है तो हमारा कपड़ा सिकुड़ जाता है, इसलिए पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा नीचे भी मार्जिन रखना होता है और आगे हुकाई के लिए भी रखना होता है। अब देखिए साइड से भी लगभग नीचे कमर के पास हमने 1/2 इंच बढ़ा दिया है। यहाँ पर आप 1 इंच भी और बढ़ा सकते हैं प्लेट यदि चौड़ी करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो गला है ये हमें 5 पर बनाना है, तो ये हमने गले को 5 पे राउंड दे दिया। आप यहाँ पर 6 पर 7 पे भी गला बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से सारे जिस तरीके का हमारा बैक साइड का पल्ले का शेप था, शेप सेम उसी तरीके से हमने सब चौक से निशान लगा लिया है। अब देखिए ये आर्म होल वाली लाइन को खींच ले रहे हैं और साथ में ही हम इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए चौकोर बॉक्स फिर से तैयार कर ले रहे हैं जैसे बैक के लिए हमने तैयार किया हुआ था। अब देखिए 1/2 इंच आगे की ओर एक निशान लगाए हैं और इसको इस तरीके से तिरछा मिला रहे हैं। और यहाँ पर अब इस जो निशान लगाए थे उससे 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और थोड़ा सा अंदर जाते हुए इस तरीके से हमें गुलाई दे देना है, यानी कि 1/2 इंच की गुलाई हो रही है ये। तो इस तरीके से यदि हम निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे तो ये हमारा जो होगा परफेक्ट कटिंग होगी और स्टिचिंग करने पर भी ये अच्छी तरीके से बनेगा। अब देखिए सारा कट करके हमने इस तरीके से निकाल देना है, नीचे से भी ऊपर से भी। तो यहाँ से भी निकाल दे रहे हैं और ध्यान रखिए कि हम यहाँ नीचे जो हमने लिया है 1/2 इंच से लेके 1 इंच भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बाद में अधिक होने पे आप छांट सकते हैं। अब देखिए इस तरीके का हमें राउंड देना होगा स्टिचिंग करते समय, जिस तरीके से हल्का सा राउंड मैंने दे दिया है तो इसी तरीके से हमारी स्टिचिंग जाएगी। अब देखिए ये देखिए ऊपर से हमने 11 इंच पर एक पॉइंट लिया है, अब यहाँ से हम ले रहे हैं 4.5 या 4.25 पर लेंगे। जो मार्जिन है हुकाई का उसको छोड़ते हुए उस लाइन को नीचे सीधा कर लेंगे और नीचे ये देखिए हमने ये 1-1 इंच पर दोनों साइड निशान लगाया इस डंडी के। अब ये 3 इंच तक सीधी लाइन खींच लेनी है फ्रंट का जो फर्स्ट प्लेट पड़ेगी उसके लिए। अब इस तरीके से तिरछा मिला देंगे, तो इस तरीके से प्लेटों का निशान लगाना चाहिए तभी ये हैवी साइज में परफेक्ट आता है। अब देखिए किस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखें, सेम इसी तरीके से तिरछा रख के 2 इंच पर पॉइंट लगाएं। अब इस साइड तिरछा कर देंगे जैसे इंची टेप को रखे हैं, यहाँ से भी 2 इंच दूरी पर, और नीचे की ओर अब देखिए 7-7.25 इंच पर एक पॉइंट लगाए हैं। अब ये जो सेकंड पॉइंट लगाए थे इसको इस तरीके से मिला देंगे तिरछा, तो ये तिरछी वाली मेरी प्लेट हो जाएगी और 1/2 इंच की ये प्लेट होगी, 1.25 इंच की पड़ेगी तो 1/2 इंच की। और ये भी प्लेट देखिए इस तरीके से ऊपर की ओर मिला दे रहे हैं। सॉरी ये वाली प्लेट थोड़ी मिस हो गई थी, तो देखिए हमने लिख दिया 2.5 इंच और 7.5 इंच दूरी पर ये वाली प्लेट पड़ेगी, 4th प्लेट। अब इनको किस तरीके से हमें लेना है, दोनों साइड पर आ जाए तो कपड़े को बराबर करके इस तरीके से टैप टैप करके हमें करना है, तो हमारा दोनों साइड छप जाएगा। ध्यान से सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको ज़रूर सारी चीज़ें समझ में आएंगी और किसी भी हैवी साइज पर आप इस तरीके से कटिंग करके बना लेंगे। देखिए दोनों साइड हमने इस तरीके से निशान को परफेक्ट लगा लिया है। अब फिर से हमने बैक साइड का पल्ला लिया है क्योंकि अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर
देखिए हमने तिरछा इस तरीके से मिलाया स्लीव्स की कटिंग के लिए, तो यहाँ पे 8 में 2 लाइन कम आया है तिरछा मिलाने पे। अब ये डबल फोल्ड पे हमने फिर से कपड़े को लिया है स्लीव्स की कटिंग के लिए। तो यहाँ लंबी स्लीव्स बनेगी हमारी 16 इंच पर तैयार होगी, तो 17 इंच लंबाई पर लेनी है। देखिए अब चौड़ाई में यहाँ पर हम 8 में 2 लाइन कम था, उसमें प्लस 1 इंच प्लस कर लेंगे तो हमारा 9 में 2 लाइन कम करके आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने डबल फोल्ड कपड़े को 4 फोल्ड पे कर रखा है, तो उस तरीके से ले लिया नाप। अब देखिए लंबाई में यहाँ पर 16 इंच तैयार करना है, 17.5 इंच पर लिए, क्योंकि लंबाई यहाँ पर हमें बाजू की लंबी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो चौड़ाई ली थी वहाँ निशान लगा लिया है। वन साइड हमारी तरफ है, ओपन साइड बाहर की ओर है। उधर से हमने देखिए 3.75 पर एक निशान लिए, इस लाइन को यहाँ से सीधा कर रहे हैं और नीचे जो लाइन खींची थी ये हमारा मार्जिन है जो हमारा तुरपाई में जाएगा। अब देखिए जो हमारा 8 में 2 लाइन कम था उसे इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे और जहाँ पर ये आ जाएगा इस लाइन के बीच में ऊपर कोने से, वहाँ पर ये कट का निशान लगा देंगे। ऊपर से हमने वहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है वन साइड से। अब यहाँ पर इस तरीके से डॉट डॉट करके इस तरीके से मिला देंगे जो हमने निशान लिया था 2.5 इंच पर। तो इस तरीके से हल्का सा कर्व देते हुए निशान को मिलाना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे 1/2 इंच की नीचे की ओर भी हमने इस तरीके से मिलाया है और यहाँ पर लिया है नीचे 4.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन में ले लिया है। 9 को डिवाइड किया था 2 से तो 4.5 आया था नीचे बाजू की गोलाई। अब यहाँ पर देखिए जब हम शॉर्ट स्लीव्स बनाते हैं तो ऊपर जो है हम यहाँ से 1 इंच नीचे लगभग एक नाप लेते हैं, तो उस नाप को ये हमारा आ रहा है 6.25, यानी कि डिवाइड करेंगे पूरा जो राउंड आएगा तो वो हमारा आया है 6.25। उस निशान को लगा लिया है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमें लाइन खींचकर हल्का सा कर्व दे देंगे तो बाजू की जो है गोलाई आ जाएगी। और यहाँ से भी हमने मार्जिन वाली लाइन को भी मिला लिया है और दोनों लाइनों को देखिए अब यहाँ पर कैसे कर्व दे रहे हैं। हल्का सा जिस निशान को लगाया था यहाँ से कर्व दे देंगे। अब यहाँ से देखिए हमने निशान को लगा लिया है और अंदर की ओर भी 1/2 इंच का ये कर्व दे के इस निशान को भी हमने इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे और जिस शेप में है इसी तरीके से कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से साइड से भी निकाल देंगे और यहाँ पर अब एक कट लगा देंगे जहाँ से हमारी फिटिंग वाली लाइन रहेगी। और अब इसको ओपन करेंगे तो फोल्ड पे कर लेंगे दोनों बाजू को और इस तरीके से आगे वाला जो हिस्सा होता है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कट कर दिया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।